वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो गाइस। इस वीडियो में हम लोग वाइल लूप के बारे में बात करेंगे। पिछला वीडियो जो हमारा था उसमें हम लोग बात किए थे फोर लूप के बारे में। इस वीडियो में हम लोग वाइल लूप के बारे में समझेंगे। तो हमारा बेसिकली वाइल लूप होता क्या है। हमारा जैसे कि वाइल लूप स्टार्ट होता है, पहले वाइल रहेगा, ठीक है। वाइल के अंदर एक कंडीशन रहता है, जैसे ये वाइल लूप हो गया, वाइल ये हो गया। अब यहाँ पे हमारा एक कंडीशन चेक होगा, इसके अंदर हमारा कंडीशन मेंशन रहेगा। वो कंडीशन अगर ट्रू होता है, कोड ऑफ ब्लॉक रहेगा, उसको हम लोग रन कर पाएंगे। अगर ये कंडीशन फॉल्स हुआ तो हम लोग इस कोड को रन नहीं कर पाएंगे। बेसिकली अगर कंडीशन फॉल्स हुआ तो हम लोग व्हाइल लूप से एग्जिट हो जाएंगे, सिंपल। तो एक इसको सिंटेक्स समझ लेते हैं व्हाइल लूप का। तो देखिए, मैं यहाँ पे व्हाइल लूप का सिंटेक्स लिखा हूँ, तो इसको समझ लेते हैं पहले कि हमारा व्हाइल लूप का सिंटेक्स क्या है। पहले तो देखिए, हमारा व्हाइल लूप का सिंटेक्स ऐसा होता है कि पहले व्हाइल, उसके बाद यहाँ पे कुछ कंडीशन होगा। कंडीशन अगर ट्रू हुआ तो उसके बाद हम लोग ये कोड एग्जीक्यूट होगा। अगर कंडीशन फॉल्स हुआ तो हम लोग इस यहाँ से व्हाइल लूप से मतलब एग्जिट हो जाएंगे बेसिकली। ये हमारा सिंटेक्स हो गया, ये सिंटेक्स है हमारा व्हाइल लूप का। चलते हैं VS कोड पे और कुछ एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग व्हाइल लूप को समझते हैं। तो देखिए, हम लोग VS कोड अपना ओपन कर लिया हूँ मैं, और मैं यहाँ पे एक फाइल बनाता हूँ, while.cpp। अब देखिए while.cpp क्या है, ये हमारा एक्सटेंशन नेम हो गया C++ का। तो मैं बेसिक कोड अब लिखता हूँ, ये हैश इंक्लूड, उसके बाद आयोस्ट्रीम, आयोस्ट्रीम एंड देन यूजिंग नेम स्पेस std। मैं इंट मेन फंक्शन बना लिया। मेन फंक्शन मैं रिटर्न करूँगा यहाँ पे 0। आई थिंक मैं यहाँ पे कुछ गलत किया हूँ। आयोस्ट्रीम, अब ये हमारा सही हुआ। अब देखिए, मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लेता हूँ कि हमें नेचुरल नंबर का अगर हमें सम निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। तो नेचुरल नंबर का सम निकालने के लिए हम लोगों को तीन वेरिएबल चाहिए। पहला वेरिएबल, मैं पहले वेरिएबल का डिक्लेयर कर लेता हूँ। पहला वेरिएबल नम चाहिए, जो से हम लोग इनपुट लेंगे उसको नम में इनिशलाइज कर लेंगे। एंड दूसरा वेरिएबल चाहिए आई, जो कि हमारा स्टार्टिंग पॉइंट होगा। तो आई को मैं 1 से इनिशलाइज कर लिया, और सम को मैं 0 से इनिशलाइज कर लिया। सम में हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके मतलब एडिशन कर करके हम लोग सम में स्टोर करते जाएंगे। तो ये हमारा काम हो गया, तीन वेरिएबल हमारा बन चुका। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे कि मैं यूज़र से इनपुट लूँगा। जब भी यूज़र इनपुट देगा हम लोग उसको नम में इनिशलाइज कर लेंगे, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। नेक्स्ट मैं क्या करूँगा, यहाँ पे व्हाइल कंडीशन लगाया। पहला काम कि मैं आई को चेक करूँगा कि क्या आई नम से छोटा है या इक्वल है। तो मैं यहाँ पे ये कंडीशन लगाया, और नेक्स्ट मैं क्या करूँगा कि मैं सम लिया, सम को प्लस और इक्वल टू आई से। अब इसको मैं समझा देता हूँ थोड़ा देर में पहले। और उसके बाद मैं आई को इंक्रीमेंट कर दिया, कितना से, 1 से। नेक्स्ट मैं क्या करूँगा कि मैं यहाँ पे सी आउट लिखता हूँ, और द सम ऑफ
1 फ्रॉम, अब मैं यहाँ पे नम को यहाँ पे दिया और इज, एंड देन मेरा सम जो है मैं यहाँ पे उसको एज इट इज़ प्रिंट कर दूंगा। और मैं इसको रन करता हूँ, कोड को रन किया, देखते हैं हमारा क्या आउटपुट आता है। इंटर द नंबर, नंबर पूछा जा रहा है, तो मैं यहाँ पे 10 पास किया। अब देखिए द सम ऑफ 1 फ्रॉम 10 इज़ 55, मुझे 55 मिल गया। बेसिकली हुआ क्या, देखिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा ड्राई रन करके इसको समझा देता हूँ। यूज़र ने 5 नंबर, यहाँ पे यूज़र 5 नंबर इंटर कर दिया। पहले तो मेरा आई का वैल्यू कितना है, 1 है, तो 1 लेस देन इक्वल टू 5 कंडीशन अभी ट्रू है। तो अब होगा क्या कि यहाँ पे सम तो पहले ये 0 था, ये 0 है, और यहाँ पे 1। अब ये दो 0 और 1 मिलकर क्या बन गया, मेरा सम कितना हो गया 1। और यहाँ पे क्या होगा कि मेरा जो नेक्स्ट वैल्यू है, अब 1 था, अब इंक्रीमेंट होकर 2 हो गया। नेक्स्ट फिर अब ये कंडीशन चेक होगा, अब क्या हमारा वैल्यू यहाँ पे 2 है, अभी भी 5 से कम है, कंडीशन फिर ट्रू होगा। अब नेक्स्ट क्या होगा कि ऑलरेडी मुझे यहाँ पे वैल्यू में सम में 1 स्टोर है। नेक्स्ट वैल्यू हमारा क्या हुआ है, नेक्स्ट वैल्यू हमारा 2 हुआ, तो अब यहाँ पे मेरा 2 जुड़ जाएगा, और देन हमारा क्या होगा ये, अब वैल्यू हमारा सम का 3 हो गया। अब नेक्स्ट फिर यहाँ पे आएंगे, अब हमारा वैल्यू 1 से फिर इंक्रीमेंट होगा, तो ये हमारा वैल्यू 3 हो गया। फिर अगेन कंडीशन चेक होगा, कंडीशन अभी भी ट्रू होगा क्योंकि आई का वैल्यू 3 है और नम का वैल्यू 5 है। देन अब क्या होगा, अब सम का वैल्यू यहाँ पे 3 हो गया है और आई का वैल्यू कितना हो गया है 3। अब दोनों मिलकर हो गया हमारा 6, यानी कि सम का वैल्यू अब हमारे पास 6 हो गया। एंड देन फिर आई 1 से इंक्रीमेंट होगा, ये हो गया हमारा 4। अगेन फिर कंडीशन चेक होगा, अभी भी कंडीशन ट्रू है क्योंकि हमारा नम 5 है और आई 4 है, कंडीशन फिर ट्रू हुआ। अब यहाँ पे हमारा सम का वैल्यू कितना हो गया है 6, हमारा नेक्स्ट वैल्यू क्या हो गया 4, तो अब दोनों मिलकर हो गया 10, यानी कि हमारा नेक्स्ट वैल्यू हो गया 10। और फिर हमारा क्या होगा 1, आई 1 से इंक्रीमेंट होकर 5 हो जाएगा। अगेन फिर कंडीशन चेक हुआ, तो इस बार तो मतलब आई लेस देन तो नहीं है लेकिन इक्वल टू है, अभी भी कंडीशन हमारा ट्रू होगा। तो नेक्स्ट हमारा सम का वैल्यू ये हो गया 10, और नेक्स्ट हमारा आई का वैल्यू क्या हो गया 5, यानी कि अब हमारा सम का वैल्यू हो गया कितना 15, ठीक है। अब देन हमारा आई का वैल्यू कितना होगा, इंक्रीमेंट 1 से होगा, तो अब वैल्यू हमारा हो गया 6। अब यहाँ पे तो कंडीशन फॉल्स हो गया, कंडीशन फॉल्स होने के बाद हम लोग इस लूप से बाहर निकल जाएंगे और हमारा वैल्यू आई यहाँ पे नम प्रिंट हुआ और सम का हमारा वैल्यू कितना हो गया था 15, यानी कि 15 हमें प्रिंट करके मिल जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।